विघ्न विनाशक गणेश को नमन कर भक्त करेंगे अयोध्या में प्रवेश। राम भक्तों को दक्षिण भारत से जोड़ेगा श्री राम लला देवस्थानम मंदिर। अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवारें भी कहेंगी राम कथा। नींव की मजबूत सतह बनाने के लिए सिर्फ रात में हो रहा है काम। राम के भव्य मंदिर की आधारशिला के दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही करीब 5000 मंदिरों से सुसज्जित रामनगरी में सब कुछ तेजी के साथ बदल रहा है। मंदिर मॉडल पर बन रहे अयोध्या जंक्शन की दीवारें जहां राम कथा कहेंगी, वहीं राम मंदिर के साथ उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव का भी परिपुष्ट हो रहा है। राम जन्मभूमि के कुछ ही फासले पर श्री राम लला देवस्थानम मंदिर द्रविड़ शैली में निर्माण के अंतिम स्पर्श को पा रहा है। राम मंदिर न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया को जोड़ने में सेतु का काम भी कर रहा है। रामनगरी और दक्षिण कोरिया के बीच पर्यटन सेतु निर्मित हो रहा है। इसे सरयू तट स्थित रानी हो के स्मारक में देखा जा सकता है। भगवान श्री राम के दर्शन से पहले रामघाट पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का दर्शन राम भक्तों को कराने की तैयारी है। ये तमाम बदलाव रामनगरी के सुख सौभाग्य का सूचक है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं अयोध्या के कायाकल्प की कहानी। रामनगरी में प्रथम दर्शन होंगे विघ्न विनाशक गजानन के। राम मंदिर के साथ अब अयोध्या में भगवान गणेश के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। विघ्न विनाशक का मंदिर इस तथ्य को भी ध्यान में रखकर बन रहा है कि किसी भी पुण्य पवित्र कार्य का शुभारंभ विघ्न विनाशक गणेश को नमन किए बिना नहीं होता। अयोध्या के राम घाट पर बन रहे गणेश मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान गणेश की मूर्ति का मुख राम मंदिर की तरफ होगा। इसके निर्माण में वास्तुशास्त्र का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। रामनगरी में मणि पर्वत के पृष्ठ में स्थित गणेश कुंड विघ्न विनाशक के प्रति समर्पित है। ये कुंड दशकों से उपेक्षित पड़ा है, अब इसे भी संवारने की योजना है। रामनगरी के ईशान कोण पर बन रहे इस गणेश मंदिर के कर्ता धर्ता रामदल के अध्यक्ष पंडित कलकीराज कहते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में विघ्न विनाशक गणेश के उप मंदिर से यह मंदिर कुछ अलग होगा। राम मंदिर संग परिपुष्ट हो रहा उत्तर दक्षिण का जुड़ाव। अयोध्या विविध संस्कृतियों का संगम भी बन रही है। अमूमन उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली पर बनते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर से कुछ फासले पर दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण कला द्रविड़ शैली में श्री राम लला देवस्थानम मंदिर बन रहा है। कथा व्यास और रामानुजीय परंपरा के शीर्ष आचार्य जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। 1 एकड़ के परिसर में बन रहे इस मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। श्री राम लला देवस्थानम मंदिर का उद्घाटन अगले साल मकर संक्रांति के अवसर पर हो सकता है। देवस्थानम के निर्माता डॉक्टर राघवाचार्य कहते हैं, ये मंदिर उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण का सांस्कृतिक संबंध आत्मा और परमात्मा की तरह अविच्छिन्न है। उत्तर में यदि भगवान राम का जन्म हुआ तो दक्षिण में भक्ति का, इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रामनगरी और दक्षिण कोरिया के बीच पर्यटन सेतु का निर्माण। अयोध्या देश विदेश को सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया के उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का नमूना सरयू तट पर रानी हो के स्मारक में देखने को मिल सकता है। ये स्मारक अयोध्या और दक्षिण कोरिया के 2000 वर्ष पुराने रिश्तों को भी रोशन करने वाला है। करीब 5 बीघा परिसर में एक और स्थानीय वास्तुशैली में उन रानी हो का स्मारक बन रहा है
जो अयोध्या की राजकुमारी थीं और सुदीर्घ जलमार्ग का सफ़र तय कर दक्षिण कोरिया पहुंची थीं। रानी की इसी जल यात्रा का परिचय स्मारक में निर्मित हो रहे सरोवर में मिलता है। सरोवर के दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई वास्तुशैली में निर्मित राजा सूरो का स्मारक है। रामनगरी में नागर शैली के बने मंदिरों और शिखरों की बहुतायत के बीच 32 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से आच्छादित राजा सूरो का स्मारक देखना चमत्कारिक है। 3 नवंबर को प्रस्तावित दीपोत्सव के मौके पर इसके उद्घाटन की तैयारी है। राम कथा संग्रहालय में बनेंगी रामायण से जुड़ी 4 बीथिकाएं। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राम कथा संग्रहालय पर भी काम चल रहा है। संग्रहालय में रामायण से जुड़ी 4 बीथिकाएं बनेंगी। इन चारों बीथिकाओं को दृश्य और श्रव्य माध्यमों से सजाया जाएगा। इसके जरिए अयोध्या आने वाले पर्यटकों को पौराणिक काल की अनुभूति कराई जाएगी। अयोध्या के कैंट क्षेत्र स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के महंत मिथिलेश नंदनी शरण को बीथिका का नरेशन लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महंत मिथिलेश ने बताया कि हर बीथिका को घूमने में 10 मिनट लगेंगे। इन बीथिकाओं में रामायण काल से जुड़े तमाम विषयों के बारे में ऐतिहासिक और प्रामाणिक जानकारी दी जाएगी। पहली बीथिका में अयोध्या और उससे जुड़े स्थलों, दूसरी में श्री राम के चरित्र, तीसरी में सरयू नदी और चौथी बीथिका में अन्य पौराणिक स्थलों को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की दीवारें कहेंगी राम कथा। राम मंदिर मॉडल के रूप में पुनर्विकसित हो रहा अयोध्या जंक्शन कला का भी अनुपम उदाहरण बनेगा। स्टेशन का बाहरी हिस्सा स्थापत्य कला का दर्पण होगा तो भीतर की दीवारों पर राम कथा चित्रों में बयां होगी। इनमें मधुबनी कला की भी झलक देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में लगी संस्था राइट्स का कहना है कि अयोध्या जंक्शन का ऐसा स्वरूप तय करना है ताकि स्टेशन पर उतरते ही पर्यटकों को आध्यात्मिक नगर में होने का आभास हो सके। अयोध्या जंक्शन के पुनर्विकास का 85% काम पूरा हो गया है। मुख्य भवन के मुकुट रूपी शिखर को आकार दिया जा चुका है। दीवारों पर भित्ति चित्र के साथ प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षालय में देश के प्रसिद्ध मंदिरों के मेटल कटआउट लगाने की भी योजना है। 132 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्टेशन का प्रथम फेज का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। राफ्ट ढलाई में प्रयोग हो रही 287 घन मीटर कंक्रीट। और अब बात मंदिर निर्माण की। राम मंदिर के नींव की निर्माण के दूसरे चरण पर काम तेजी से चल रहा है। अभी नींव के ऊपर मजबूत सतह यानी राफ्ट की ढलाई की जा रही है। राफ्ट की ढलाई में प्रतिदिन 287 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है। ढलाई का काम केवल रात में ही 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जा रहा है ताकि तापमान नियंत्रित रहे और आगे चलकर राफ्ट में दरार न आए। राम मंदिर की नींव के ऊपर 1.5 मीटर ऊंची राफ्ट की ढलाई की जा रही है। 400 गुणा 300 लंबे चौड़े क्षेत्रफल में राफ्ट की ढलाई 15 भागों में की जाएगी। पहले इसे 287 घन मीटर कंक्रीट में ढाला गया। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में 2 स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं। इन्हें ब्रूम प्लेजर मशीनें कहते हैं। ये गर्भ की गृह के पास लगाई गई हैं। ये कंक्रीट डालने का काम करती हैं। राफ्ट की ढलाई IIT के विशेषज्ञों की बताई गई तकनीक के आधार पर की जा रही है। तो राम मंदिर निर्माण की इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।